प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो मेरे बचपन के पड़ोसी हुआ करते। आपको अपना समय याद आ रहा होगा जो आपकी स्थिति है वही हमारी थी। उनको सारा शहर दादाजी कहता, क्या बड़े छोटे यहाँ तक कि उनकी उम्र के लोग भी उनको दादाजी के नाम से ही पुकारते, क्योंकि दादाजी बड़े सरल, सहज और सहृदय व्यक्ति थे। सबका समुचित सम्मान करते थे, सबका अपने स्तर से ध्यान रखते थे। हुआ ऐसा कि एक दिन उनकी लॉटरी लग गई। लॉटरी तो बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, आजकल इस पर प्रतिबंध है। पहले लोग लॉटरी खरीदा करते थे और जिसकी लॉटरी निकलती थी उसका पौ आ रहा था। तो मैंने बताया कि उनकी लॉटरी लग गई और वो भी थोड़े मोड़े पैसों की नहीं, 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी। आप समझ सकते हैं, जबकि मैं बात कर रहा हूं उस समय 1 लाख रुपए की कितनी अहमियत रही होगी। आज पैसे का इतना अवमूल्यन हो गया है, इस हिसाब से कम 700 गुना। 1 लाख रुपए कितना अधिक रहा होगा। खबर उनकी पत्नी को मिलती है और जैसे ही पत्नी को खबर मिलती है कि दादाजी की लॉटरी 1 लाख रुपए की लग गई है, उनकी पत्नी परेशान, चिंता के मारे उन्हें कुछ सूझता नहीं है। कारण स्पष्ट है, इतनी बड़ी रकम और दादाजी ठहरे बूढ़े आदमी, जीवन भर बड़ी मशक्कत से 2 जून की रोटी जुटा पाते थे। कारण आप जान ही रहे हैं। उनकी पत्नी को लगा कि इतनी बड़ी रकम है, इतनी ज़्यादा रकम है, एक साथ 1 लाख रुपए पाने की खुशी में कहीं दादाजी पागल न हो जाए। पैसा ऐसी चीज़ है ना, इतना रुपए है, उनका सोचना लाजमी है, स्वाभाविक है। कहीं दादाजी पागल ना हो जाएं, उन्हें तो 1000 रुपए की नोट दिखा दी जाए तो सनक सकते हैं, और ये 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। बेचारे फक्कड़ आदमी हैं, रुपए पैसे से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। उनकी पत्नी भागकर पुरोहित महाराज के पास जाती हैं और उनको सारा वाकया समझाती हैं कि दादाजी की जो है 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। आप जानते ही हैं दादाजी बेचारे कितने जेंटिल आदमी हैं, कितने सज्जन आदमी हैं, रुपए पैसे से उनको बहुत मतलब ही नहीं रहा है। और अब तक हम लोग कैसे गुजर बसर करते आए हैं ये आपसे छिपा भी नहीं। दादाजी कभी रुपए पैसे के मोह में पड़े ही नहीं, संत स्वभाव के आदमी हैं। जैसे तैसे हम लोग का गुजारा होता रहा, कोई जिम्मेदारी भी हम लोग पास है नहीं। अब तो कुछ ही दिन के मेहमान रह गए हैं। दादाजी की स्थिति ये है कि उनको अगर 1000 रुपये भी मिल जाए तो उनकी पौ 12 है, और आज स्थिति ये है कि उनकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। और ये बात तो जान पर बनाई। यही चिंता मुझे रात दिन सता रही है। लगता है कि जान लेकर ही रहेगी। वास्तव में दादाजी तीर्थाटन पे गए हुए, इसलिए खबर दादाजी को लगी नहीं। दादाजी की पत्नी को ही जानकारी हुई। कहती है पुरोहित महाराज से कि दादाजी तीर्थाटन पे गए हुए हैं, उन्हें कल ही सुबह लौटना है। कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए, कोई ऐसा उपाय करिए कि यह लॉटरी
कि रकम जो है वो हम लोगों की जान पर न बने। उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि दादाजी इस चीज को एब्जॉर्ब कर सके। पुरोहित महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आप जाइए पुरोहित महाराज के पास, कोई भी समस्या लेके जाइए, उनका यही जवाब होगा। उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि आप चिंता ना करो, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं मनुष्य के मन को जानता हूं। क्या कहा कि मैं मनुष्य के मन को जानता हूं, मुझे मन के काम करने का ढंग अच्छी तरह से मालूम है। मैं मनुष्य के मन का मनोविज्ञान जानता हूं, ठीक ढंग से समझता हूं। क्यों? क्योंकि यही मेरा काम है। मैं मनुष्य के मन की समस्याओं को समझकर ईश्वर से उसके निदान की प्रार्थना किया करता हूं, और ईश्वर अपनी अनुकंपा से उन्हें अभिसंचित करता रहता है। यही तो मेरा काम है। और ये काम आपका जो है वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। मैं स्वयं ही कल प्रातः आपके यहाँ आ जाऊंगा और दादाजी को समझा बुझाकर उन्हें इस बात की जानकारी दे दूंगा। कोई परेशानी न रह जाएगी। आप चिंता मत करिए, ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दीजिए और जाइए चैन की सांस लीजिए। अब दादाजी की पत्नी आ गई अपने घर, आश्वस्त भी है कि पुरोहित महाराज ने सारी समस्या अपने सर पे ले लिया है, मुझे कुछ करना भी नहीं। प्रिय विद्यार्थी, आइए चलते हैं दादाजी से। दादाजी मेरे पड़ोसी हुआ करते थे ना, जहां मैं रहता था वहीं थोड़ी दूरी पर उनका घर था। आज सुबह सुबह ही दादाजी तीर्थाटन से लौटे हैं और पुरोहित महाराज भी पहुंच चुके हैं। तीर्थ का प्रसाद दादाजी बड़े प्रेम से सब में बांट रहे हैं। पुरोहित जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी वहां उपस्थित, और अब दादाजी को समझाने की कोशिश पुरोहित महाराज करते हैं। उन्हें देश दुनिया, गांव नगर, अच्छे बुरे, गरीब अमीर, उतार चढ़ाव और पाप पुण्य जैसी बातों में घेर कर अपनी बात रखना चाहते हैं और रखने में सफल भी हो जाते हैं। वे दादाजी से कहते हैं कि इस पूरे शहर में आप जैसा देवता व्यक्ति कोई नहीं, और तभी सब लोग आपको दादाजी कहते हैं। इतना आपका मान सम्मान करते हैं, इतना आपका ध्यान रखते हैं। अपनी उसी बात के क्रम में कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था, कहें तो पूछूं। दादाजी ने कहा, अवश्य पूछिए। प्रश्न पूछने में इतनी हिचक क्यों आपको? आप तो हमारे पुरोहित महाराज हैं, जल्दी पूछिए। वो भी मैं तीर्थाटन करके आया हूं, जो भी बताऊंगा 100% सत्य कहूंगा। तीर्थ का प्रभाव है ना उनके ऊपर। पुरोहित जी ने कहा, दादाजी आप बस इतना बताइए कि यदि आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे? वहां के मोहल्ले के तमाम लोग उपस्थित हैं, मैं भी था, पुरोहित महाराज हैं, दादाजी, दादाजी की पत्नी और तमाम लोग। सबकी सांस अटकी हुई है। स्थिति ऐसी है ही है। उस समय का 1 लाख रुपया बहुत अधिक होता है। दादाजी फक्कड़ आदमी, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, सभी सकते में हैं। दादाजी ठहरे हैंड टू माउथ आदमी, कभी उनके पास पैसा नाम की चीज रही ही नहीं। बस कहीं से कुछ मिला, 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो गई। और इतनी बड़ी रकम। दादाजी सोच में पड़ गए, विचार करने लगे, सबकी सांसें अटकी। तभी उन्होंने कहा, पुरोहित महाराज अगर मुझे 1 लाख रुपए की लॉटरी मिल जाएगी तो मैं उसका आधा पैसा आपके मंदिर को दान कर दूंगा। हम सभी सुन रहे। इतना सुनते ही पुरोहित महाराज को जैसे काट मार गया हो, और
वे बैठे ही बैठे प्रभु को प्यार करें। प्रिय विद्यार्थी, अतिशय है, ज्यादा है, ओवरडोज है, अति सर्वत्र वर्जित है। अति के लिए सदैव मना किया जाए। क्षमता से अधिक जारू कर पाना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन। और यही कठिनाई पुरोहित महाराज के साथ हुई और वे प्रभु को प्यारे हुए। आए थे दादाजी को समझाने और स्वयं समझ से ऊपर पहुंच गए। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। सुख भी मार डालेगा, दुख तो मार डालता ही है, जैसा कि आप जानते हैं। कौन कितना मार डालेगा यह तो परिस्थिति और समय पर निर्भर करता है। देखा यहां आपने दादाजी की पत्नी डरी हुई थी। डर दादाजी की पत्नी को सता रहा था। वह पुरोहित जी के ऊपर आतंक था। न तो दादाजी की पत्नी ने कभी सोचा था और न ये सोचकर पुरोहित महाराज यहां आए होंगे, लेकिन जो आपके सामने है वह सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। सत्य सत्य है। पुरोहित जी को खुशी ने मार डाला। वे उस खुशी को नहीं संभाल पाए। लाठी लगी थी दादाजी की और उस लाठी का आधा पैसा इन्हें मिल रहा था। अब ये समझ नहीं पाए। वही बात जो डर था वहां दादाजी की पत्नी को कि कहीं दादाजी समझ नहीं पाएंगे कि मैं इसका क्या करूंगा। प्रिय विद्यार्थी, यह हमारा स्वभाव है। हम छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं, आपा खो देते हैं और जब बात बिगड़ जाती है तो सर पकड़कर रोने लगते हैं। आखिर यह कहां तक सही? और इतना ही नहीं, दोष सामने वाले को देते हैं। सारा दोष सामने वाले को मढ़ देते हैं। दोष सदैव दूसरे को ही देते हैं, स्वयं को कभी नहीं। स्वयं को अपने को हरिश्चंद्र मान बैठते हैं कि जो हम करेंगे वो सही होगा, जो दूसरा करेगा वही गलत हो सकता है। हम कैसे कभी गलत हो सकते हैं? तो दूसरा क्यों गलत होगा? दूसरा कैसे गलत होगा? और इस घटना के लिए दूसरा जिम्मेवार क्यों होगा? घटना जब आपके साथ घट रही है और आप कहते हैं कि उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। ये बात सही है कि पुरोहित महाराज ये कहने के लिए नहीं थे वहां, लेकिन घटना घटी। घटना रिस्पेक्टिव है। जो दादाजी के साथ घटनी थी वो घटना घटी पुरोहित महाराज के साथ। इसका जिम्मेवार दूसरा कैसे हुआ? इसका जिम्मेवार दादाजी की पत्नी हुई या फिर स्वयं पुरोहित महाराज की? दूसरे पे दोष मारने का क्या होता? अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। ये कैसे संभव है? परीक्षा का पेपर कठिन आया था इसीलिए फेल हो गए। तो परीक्षा का पेपर सरल आना चाहिए ताकि आप पास हो जाए। दोष आपका नहीं, दोष तो उस व्यक्ति का है या उस सर का है आपके जिन्होंने पेपर बना दिया। उन्होंने पेपर बना दिया, कठिन हो गया। तो क्या करना है? आप ही पेपर बना करके सर को दे दीजिए और कहिए कि इसी से परीक्षा करा दीजिए, सारे विद्वान पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होगा। मेरा ऐसा नहीं कहना, मेरा यही कहना है चिंता न करो। कभी न कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम ही पेपर बनाओगे और तुम ही को परीक्षा देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जितनी तुम समझ रहे हो अभी उसमें समय लगना है। अभी वही स्थिति नहीं आनी है। अभी उन्हीं पेपर से तुम्हें परीक्षा देनी होगी जो पेपर तुम्हारे टीचर्स तैयार करेंगे,
पास होना न पास होना ये तुम्हारे हाथ है। अंततः तुम्हें जिम्मेवारी लेनी होगी। जब तुम स्वयं जिम्मेवार नहीं होगे तो कोई दूसरा तुम्हें जिम्मेदार भी नहीं दिखाई देगा। जिम्मेदार व्यक्ति को ही सामने वाला जिम्मेदार दिखाई देता है, क्योंकि जो भी यहाँ घट रहा है, जो भी यहाँ हो रहा है, उसके पीछे तुम स्वयं खड़े हो, कोई दूसरा नहीं। इस बात के तुम स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तुम अपने भाग्य के मालिक स्वयं हो। अगर तुम इसे बदलना चाहो तो यह तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तत्क्षण बदल सकते हो। एक छोटा सा निर्णय, एक छोटी सी सोच तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे इस दिशा को बदल सकती है। दूसरे लाख सर पीटते रह जाएं, हम 1000 कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि तुम बदल सको। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी क्षमता पहचानो, अपनी योग्यता को जानो, अपनी विशेषताओं को बाहर करो। निश्चित ही तुम एक विशिष्ट व्यक्ति हो, एक यूनिक पर्सनालिटी हो। बस इसका तुम्हें संज्ञान नहीं है, इसका तुम संज्ञान लेना ही नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी तुम्हारी कमी है, यही तुम गलत हो। बस जैसे ही तुम यह जान लोगे कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो, तुम यूनिक पर्सनालिटी हो, तुम अद्भुत व्यक्तित्व से पूर्ण हो, तुम विशिष्ट हो, तुम वह सब कर सकते हो जो तुम्हें करने के लिए तय स्वयं ही किया है। बस फिर ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़े, लेकिन तुम सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो। इस उलझन से बाहर आओ, आगे देखो, रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस चल देने की जरूरत है, जैसे ही चल दोगे पहुंच जाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।